आत्मवंदन। आत्मवंदन मास्टर, आप सबका स्वागत है आज के अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में। आज नीलम मैम हम सबके बीच में है, जो विशुद्धि चक्रा पर हम सबको हीलिंग मेडिटेशन करवाएंगी। चलिए मिलकर मैम का वेलकम करते हैं। मैम आपका बहुत बहुत वेलकम है, आप आइए और सबको मेडिटेशन शुरू करवाएं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर सच अ वार्म वेलकम। उसे ही अनंत रचेता के प्रेम, प्रकाश, शांति और आनंद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मास्टर्स, जैसा कि आज आत्मवंदन टू ऑल द मास्टर्स। आज जैसा कि आपको बैनर से ही पता लगा होगा, फ्लायर से ही पता लगा होगा कि आज जो मेडिटेशन हो रहा है वो विशुद्धि चक्रा पे हम आज फोकस करेंगे, क्योंकि हम लास्ट हमने जो सेशन किया था उसमें हम अनाहत तक फोकस कर चुके थे। मीन्स अनाहत चक्रा की हम हीलिंग कर चुके थे। तो आज जो है टर्न है वो है विशुद्धि चक्रा का। तो विशुद्धि चक्रा में मास्टर्स अगर हम देखें तो विशुद्धि चक्रा में क्या क्या ब्लॉकेजेस होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग करूंगी। तो विशुद्धि जो चक्रा है, ये क्योंकि हम बोल रहे हैं इट्स अ चक्रा ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर हमारा कम्युनिकेशन खराब है, अगर हम जो बात चाहते हैं उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो आपका क्या होगा मास्टर्स, विशुद्धि चक्र धीरे धीरे आपका ब्लॉक होने लग जाता है। राइट। तो हमें क्या करना है, कुछ हमारी सप्रेस्ड इमोशन है ना, चाह के भी हम नहीं बोल पा रहे हैं, हमने अपने अंदर ही कुछ बातें दबा दबा के रखी है। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को थायराइड हो जाता है। तो थायराइड क्यों होता है? क्योंकि वो इमोशंस यहाँ पे दबे पड़े हैं, थ्रोट चक्र पे, विशुद्धि चक्र पे, और वो इमोशंस हमने एक्सप्रेस नहीं किए, बाहर नहीं निकाले। कुछ भी चीज अंदर रहेगी वो आपको नुकसान ही करेगी, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो ग्रजेस हो, चाहे वो हर्ट हो, पेन हो, एंगर हो, किसी भी तरह की कोई भी बात। या तो हम बिल्कुल ऐसे बन जाएं कि हमें किसी भी चीज का कोई फर्क ही ना पड़े। फर्क मतलब कि हम डिटैच हो जाए सिचुएशन से, पर्सन से नहीं। पर्सन से डिटैच नहीं होना है, हमें सिचुएशन से डिटैच हो जाना है। तो कुछ भी होता है उसको एक्सेप्ट लेट गो, एक्सेप्ट लेट गो। या तो ये वाली स्थिति में अगर हम आ जाए तो हमारा थ्रोट चक्र जो है वो ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस आ गया है ना। लेकिन अभी क्या करते हैं, हम एक्सेप्टेंस भी नहीं है और वो किसी की भी बात हम अपने अंदर दबा दबा के बैठते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। चाहते हैं, बहुत बार आप देखेंगे ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि आप चाहेंगे कि मैं ये चीज को एक्सप्रेस करूं, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, चाह के भी ये काम आप नहीं कर पाएंगे। तो मास्टर्स, आज हम पूरा उसी पे काम करेंगे। विशुद्धि चक्र में 16 पैटल्स होते हैं, 16 पैटल्स होते हैं। जैसे लोटस खिलता है वैसे 16 पैटल्स, धीरे 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 हम एक एक पैटल को खोलते जाएंगे। जब आज का ध्यान करेंगे तो हम एक एक पैटल पे फोकस करेंगे। सारी जो लेयर्स हमने बना के रखी, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो साधु संत होते थे वो अपने कमंडल से पानी लेते थे और ऐसे करके श्राप दे देते थे या फिर आशीर्वाद दे देते थे, है ना। तो वो क्या करते थे मास्टर्स, वो उनका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता था। जैसे उन्होंने कुछ बोला तो वो मैनिफेस्ट हो जाता था, मतलब वो उसकी रचना हो जाती थी, उसका क्रिएशन हो जाता था। चाहे वो अच्छा बोले, चाहे वो आशीर्वाद दे, चाहे वो ब्लेस कर रहे हो, चाहे वो कर्स कर रहे हो, है ना, चाहे वो श्रापित कर रहे हो। तो कैसे डर लगता था लोगों को, अरे नहीं नहीं अभी हमको श्राप मिल जाएगा, तो इसका इनका तो हमें काम पूरा करना ही है एनी हाउ। आपने देखा होगा। तो जब आपके 16 पेटल्स खुल जाएंगे मास्टर्स, पूरा विशुद्धि चक्र से रोटेट होता हुआ आपको महसूस होगा, है ना, जैसे जैसे हमको महसूस होता जाएगा। और अगर हम देखें तो विशुद्धि चक्र का एक एक पैटर्न धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे आप ध्यान बढ़ाएंगे, विशुद्धि चक्र पे फोकस करेंगे, क्योंकि एनर्जी वहीं जाती है जहां हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो धीरे 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 हम देखेंगे कि विशुद्धि चक्र आपका खुलता जाएगा, एक एक पैटर्न जो है वो खुलता जाएगा, जैसे जैसे आप अपने ब्लॉकेजेस को निकालते जाएंगे। हाँ, आप कोई भी चक्र बीच में कर सकते हैं अगर आपने पहले वाला चक्र नहीं किया है, क्योंकि हम इंडिविजुअल चक्र पे काम कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अंजलि, आपका क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये ध्यान कोई भी कर सकता है। क्योंकि क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम अभी इंडिविजुअल चक्र पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर नहीं भी कर रहे होते तो भी आप चक्र ध्यान कभी भी कर सकते हैं, कोई भी चक्र पे काम कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि नीचे वाले चक्र भी हमारे कोई खुले हुए नहीं, है ना, उस पर भी अभी हम काम कर रहे हैं। अगर खुल जाते तो हम सब शायद यहाँ नहीं बैठे, हम कहीं और ही होते। मतलब जैसे आपने महाअवतार बाबा जी को देखा, राइट। तो वो कहाँ पे, वो क्या हमारे बीच में है? हमारे बीच में तो है, लेकिन क्या वो हमारे जैसे बात कर रहे हैं, हमारे जैसे सब कर रहे? नहीं कर रहे ना, क्योंकि वो एनलाइटेंड हो गए। ऐसे सारे चक्र खुल जाएंगे, विशुद्धि चक्र आ गया तो फिर बचे क्या?
दो चक्र, ये चक्र आ गया तो कुंडलिनी एक्टिवेशन है। फिर तो क्या है, एनलाइटेंड हो गया, प्योर मतलब एनलाइटनमेंट हो गया ना पर्टिकुलर पर्सन का। तो लेकिन अभी हमें ये बहुत सारे लेयर्स होती है मास्टर, जैसे अनियन में कैसे लेयर्स होती है वैसे बहुत सारे अपने जन्मों की इसके अंदर कचरा होता है, हम ये बोल सकते हैं गार्बेज हमने इकट्ठा किया होता है, इमोशंस का, नेगेटिव प्रोग्रामिंग का, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम का, कि हम हमारे को शुरू से बताया जाता है चुप रहो, चुप रहो, बिल्कुल नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं। क्लास में भी हम बात करते हैं तो मैम क्या बोलती है मॉनिटर को, चुप रहो नहीं तो पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये हमको बचपन से ही हमारे थ्रोट चक्र को ब्लॉक किया जाता है। अब आप देखते होंगे जैसे जो भी कम्युनिकेशन जो भी करते हैं, जो भी भाषण देते हैं, जैसे हम मोदी जी का एग्जाम्पल लें, तो उनसे जनता जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, इन्फ्लुएंस क्योंकि वो बोलते भी सही है, अगर गलत भी नहीं बोलते अगर हम देखें। तो यहाँ पे हम किसी भी पॉलिटिकल लीडर का अगर हम देखें तो उनका भी थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स इनका बहुत अच्छा होता है, जैसे मार्केटिंग लाइन में होते हैं उनका भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो बात अपनी खुल के रखते हैं सामने। ठीक है। तो अब हमने सोचा कि ये इस जन्म में हमने ये फोकस किया कि हाँ क्लास में मैम हमको बोलती थी बिल्कुल चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो, बिल्कुल नहीं बोलोगे, हाँ आवाज नहीं आनी चाहिए, ऐसे कह के हमको चुप किया जाता था, चुप किया जाता, हम अंदर दबाते रहे दबाते रहे दबाते रहे। आफ्टर मैरिज भी तेज आवाज में नहीं बोलना है, चुप रहो, चुप रहो। बहुत सारे घर में ऐसा ट्रेंड है ना, आज भी है, आज भी जो फीमेल्स है ना, मेनली आप देखें उन्हीं को थायराइड होता है। क्यों फीमेल्स को ही थायराइड होता है? क्योंकि फीमेल्स को ही डोमिनेट किया जाता है, उनको ही बोला जाता है चुप रहिए, हर सिचुएशन में बड़े बैठे चुप रहो, तो नहीं बोलूंगी। तो यहाँ पे जैसे ही उन्होंने बोला और हमने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, थ्रोट चक्र ब्लॉक। तो मास्टर्स इसलिए अपने थ्रोट चक्र पे हमें काम करना है, जो भी हम कर चुके वो पास था, लेकिन अब हमें जब पता है कि हम उसकी हीलिंग कर सकते हैं, हम उस चक्र को ओपन कर सकते हैं, हमारे पास प्रोसेस है, हमारे पास टेक्निक है, तो आज हम पूरा काम अपने थ्रोट चक्र पे करेंगे। और जितना आप मौन रहेंगे उतना उतना ही आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है। मौन रहना मतलब ये नहीं कि सारा टाइम मतलब थॉट्स चल रहे, मौन तो है लेकिन दिमाग चल रहा है, वो फिर मौन नहीं कहलाता है। धीरे धीरे हैबिट बनाइए, 15 मिनट, 20 मिनट, फिर 1 आवर, फिर 2 आवर्स, फिर 3 आवर्स, ऐसे करके आप धीरे 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 जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए। हमको राह को फॉलो करना है, जैसे राह कैसे आंसर कर रहे थे कि जितना डॉन क्वेश्चन कर रहे थे उतना ही वो आंसर कर रहे थे, वो उसके आगे एक वर्ड नहीं बोल रहे। ऐसा ही हमें अगर अपने थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करना है तो हमें भी सारी चीजों पे ध्यान देना है। तो बहुत लंबा हो गया ये लेक्चर, तो अभी हम ध्यान में जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चक्र ब्रीदिंग करवाऊंगी मैं 7 टाइम्स। इसलिए करवाऊंगी ताकि आपके चक्रा में, क्योंकि हमारे चक्रास में कहीं पे एनर्जी ज्यादा है कहीं पे कम है, एक तो वो बैलेंसिंग होगा, दूसरा कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है जब हम सांस नीचे से ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा सांस तो ऊपर से ही नीचे जा रही है, लेकिन जब हम नीचे से ऊपर की तरफ सांस लाएंगे तो कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है। पूरा हम लेके आएंगे सहस्त्रधार तक, मैं आपको पूरा गाइड करूंगी, जैसे मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रधार, फिर होल्ड करेंगे, फिर पूरी सांस को अपने अनाहत चक्र पे फोकस करते हुए छोड़ेंगे, मतलब रिलीज कर देंगे, राइट। इस तरह से हम 7 टाइम्स एनर्जी का ट्रांसम्यूटेशन करेंगे। जो भी फीमेल्स पीरियड्स में है तो आपको नहीं करना है, आप ध्यान कर सकते हैं, बट ये जो मैं आपको ब्रीदिंग करवाऊंगी ये नहीं करना है, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा ध्यान, और फिर हम विशुद्धि चक्र पे फोकस करेंगे। 2 सुदर्शन चक्र, जैसा कि हर बार करवाती हूँ, सुदर्शन चक्र हम यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, क्रिएट करेंगे। क्रिएट करके और हम सीधा ले जाएंगे हमारे मदर अर्थ के नीचे वाले चक्र, सबसे पहले उसको खोलेंगे ताकि ऊपर से भी एनर्जी आए और नीचे से भी सर्किट कंप्लीट हो जाए। फिर हम जाएंगे अपने थ्रोट चक्र पे, उसकी क्लीनिंग करेंगे और फिर एनर्जाइजिंग करते हुए फिर हम एंड में रूटिंग करेंगे, राइट मास्टर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आंखें बंद करेंगे, हाथों को क्रॉस कीजिए, पैरों को क्रॉस कीजिए मास्टर्स। मैम हल्का सा कोई लाइट म्यूजिक अगर लगा दें तो, लाइट सा मतलब। ओके मैम। तो मास्टर्स हम इन्वोकेशन स्टार्ट करते हैं। To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, my spiritual teacher, and Master Chalk of Full, Lord Buddhi Sattva Mahavatar Babaji, Shri Yoganand Parabrahma, Deshwari Gireji, Lahari Mashi,
all the great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, healing ministers, healing angels, assigned healing ministers, assigned healing angels, all the beings of light, all the solar logos, planetary logos, supreme logos, Lord Brahma, Lord Vishnu, Lord Mahesh, Lord Ganesha, Buddha, Lord Jesus, Lord Sakyamuni, Lord Kuayan, all the 9 Devis, Parashaktis, जितने भी लाइट वर्कर्स हैं जो मदर अर्थ को 5D में ले जा रहे हैं, हम उनको भी इन्वोक करेंगे। हमारे थ्रोट चक्र से रिलेटेड जो भी देवी देवता हैं, हम उनका भी आह्वान करेंगे और हमारी हायर सेल्फ को भी हम बुलाएंगे, आकाशिक टीम को भी बुलाएंगे और आकाशिक मेंबर्स जो हैं, आकाशिक गाइड्स जो हैं, उनको भी हम इन्वोक करेंगे और साथ में हम आर्कएंजल माइकल, रफाएल, यूरियल और गैब्रियल को भी हम इन्वोक करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारी पितामह की भी संपूर्ण चेतना के साथ में हम कनेक्ट होंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप सब आए, हमारे थ्रोट चक्र को हील करें, क्लीन करें और उसको एक्टिवेट करने में हमारी मदद करें, उसके पैटर्न्स जो हैं उसको खुलने में हमारी मदद करें, ओपन होने में मदद करें, एक्टिवेट होने में मदद करें और 5D की एनर्जी से इस चक्र को भरपूर करें और क्लेंजिंग में हमारी मदद करें। और मास्टर, हम एडवांस में थैंक यू करेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू हमारे चक्र को हील करने के लिए, क्लीन करने के लिए, ओपन अप करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए और अलाइन करने के लिए। आपका दिल से शुक्रिया। तो मास्टर, यहाँ पे अगर आप मुद्रा देख सकते हैं तो देख लीजिए, ये नहीं, आंखें नहीं भी खोलनी है आपको, तो आपको थंब को जो मिडिल वाला फिंगर है उस पर टच करना है। थंब को मिडिल फिंगर से टच करके बैठिए। थंब को मिडिल फिंगर से हमें टच करके बैठना है। तो मास्टर, हम चक्रा ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं। नीचे से आप ऐसा सोचिएगा कि सांस जो आ रही है आपको वो नीचे से आ रही है, राइट? तो नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। मूलाधार, सांस को खींचिए। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रधार, होल्ड करेंगे। पूरी सांस को अपने अनाहत चक्र से छोड़ देंगे। सेकेंड टाइम करेंगे मास्टर। इनहेल फ्रॉम योर मूलाधार चक्रा, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रधार, होल्ड करेंगे। पूरी सांस को अपने अनाहत चक्र से छोड़ देंगे। थर्ड टाइम करेंगे मास्टर्स। डीप इनहेलेशन कीजिए फ्रॉम योर मूलाधार चक्र, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रधार, होल्ड करेंगे। पूरी सांस को अपने अनाहत चक्र से, अपने हृदय चक्र से छोड़ देंगे। फोर्थ टाइम करेंगे डीप इनहेलेशन फ्रॉम योर मूलाधार चक्र, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रधार, होल्ड करेंगे। पूरी सांस को अपने अनाहत चक्र से छोड़ देंगे। फिफ्थ टाइम करेंगे डीप इनहेलेशन फ्रॉम योर मूलाधार चक्र, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रधार, होल्ड करेंगे। पूरी सांस को अपने अनाहत चक्र से छोड़ देंगे। सिक्स टाइम करेंगे डीप इनहेलेशन फ्रॉम योर मूलाधार चक्र, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रधार, होल्ड करेंगे। पूरी सांस को अपने अनाहत चक्र से छोड़ देंगे।
लास्ट टाइम डीप इनहेल कीजिए मूलाधार से, सांस को ऊपर खींचिए, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रधार। होल्ड करेंगे, पूरी सांस को अपने अनाहत चक्र से छोड़ देंगे। मास्टर्स, आप बॉडी को डीप रिलैक्स करेंगे। आप 3 से 4 बार डीप इनहेलेशन करते हुए होल्ड करेंगे सांस को, और एक्सहेलेशन करते हुए जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी विचार हैं, जहां भी टेंशन है, जहां भी स्ट्रेस है, उसको रिलीज रिलीज रिलीज। मास्टर्स, फिर से डीप इनहेलेशन कीजिए, होल्ड कीजिए, एक एक कण को, एक एक पार्ट को रिलीज, सारी टेंशन हटा दीजिए एक एक पार्ट से। एक एक पार्ट को हमें फोकस करना है, ध्यान देना है, और सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस, जो भी डर है, वो सब बाहर कर दीजिए धीरे धीरे। फिर से कीजिए मास्टर्स, डीप इनहेलेशन कीजिए, पूरी सांस आपकी नेवल तक जानी चाहिए, 18 पॉइंट तक। डीप इनहेलेशन, होल्ड, सांस को छोड़ते हुए इमेजिन कीजिए कि आपकी सारी टेंशन, सारी स्ट्रेस, सारी वरी सब बाहर निकल रही है। अब मास्टर्स एक बॉक्स इमेजिन करेंगे जिसके अंदर, मतलब जिसका लिड अवेलेबल है, ढक्कन वाला बॉक्स हम एक इमेजिन करेंगे, और उसको ओपन कीजिए। उसके अंदर अपनी पूरी फिजिकल बॉडी, जो भी ब्लॉकेजेस हैं हमारे थ्रोट चक्र के, जो भी डर है, एंजाइटी है, सप्रेस्ड इमोशंस है, नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, कंडीशनिंग है, ये सारा इस बॉक्स में डाल दीजिए। जितनी भी आपको प्रॉब्लम है लाइफ में, वो सारी इस बॉक्स में हम डाल देंगे। ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स है मास्टर, जैसे ही हम इसमें डालेंगे वैसे ही एनर्जी को चेंज कर देगा इनटू पॉजिटिव। तो पूरी फिजिकल बॉडी को डालेंगे तो पूरी जो भी बीमारी है जहां भी किसी भी पार्ट में, तो वो क्या हो जाएगा मास्टर्स, वो पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि हम स्वस्थ हो जाएंगे। राइट, अब उसका ढक्कन लगा दीजिए, लिड लगा दीजिए, और उसको साइड में रख दीजिए। अब हम सुदर्शन चक्र क्रिएट करेंगे। डीप इनहेल कीजिए, अपने आज्ञा चक्र पे फोकस कीजिए, एक सुदर्शन चक्र बनाइए। जैसे श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, वही हमें सुदर्शन चक्र क्रिएट करना है अब हमारे आज्ञा चक्र पे, जो कि बहुत तेज क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर से गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, और छोड़ते हुए एक और सुदर्शन चक्र बनाएंगे जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब मास्टर्स, दोनों सुदर्शन चक्र, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, बहुत तेज स्पीड में घूम रहे हैं। अब मास्टर्स हम कैसे क्लेंजिंग करेंगे? दोनों सुदर्शन चक्र के बीच में सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स क्रिएट हुई है, उससे हम अपने थ्रोट चक्र की, विशुद्धि चक्र की हीलिंग और क्लीनिंग करेंगे। राइट, तो दोनों सुदर्शन चक्र को आप लेके जाइए विशुद्धि चक्र।
सेम स्पीड के साथ में ले जाएंगे मास्टर, स्पीड हमें कम नहीं करनी है। दोनों सुदर्शन चक्र को हम लेके जाएंगे हमारे विशुद्धि चक्र पे। ले जाइए। अब मास्टर्स हमें देखना है कि दोनों जो सुदर्शन चक्र है विशुद्धि चक्र पे बहुत तेज स्पीड में घूम रहे हैं। एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो मास्टर्स, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी सप्रेस्ड इमोशंस है, दबे हुए भाव है, जो हमने लेयर दर लेयर जमा जमा के रखे हैं, उन सबको रिलीज 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 करें। सारा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पे लगाएंगे। डिसइंटीग्रेट करेंगे जो भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हमने की है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो भी हमने क्रिएट करे हैं, जो भी दबे हुए भाव हैं अंदर, डीप क्लेंजिंग होने दे मास्टर। और एक अफर्मेशन लेंगे कि जो भी ये नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है वो इनफाइनाइट ब्रह्मांड में जाके ट्रांसफॉर्म हो जाओ। देखिए एक एक पेटल से, एक एक पंखुड़ियों से ये सारे सप्रेस्ड इमोशन, जो दबे हुए भाव हैं जिनको हम व्यक्त नहीं कर पाए, वो सारे दबे हुए भाव, नेगेटिव प्रोग्रामिंग, वो सब हम रिलीज 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 करेंगे। एंजाइटी, अहंकार का भाव, इसको भी हम निकालेंगे डीप डीप लेयर्स में से। देखिए सब क्लेंजिंग हो रहा है। सारा ध्यान विशुद्धि चक्र पे लगाना। हर एक पैटर्न से ये सारे भाव, नकारात्मक भाव जो हमारे लिए ब्लॉकेज बने हुए हैं, उन सबको निकलता हुआ देखिए एक एक पैटर्न से। एक एक पैटर्न पे फोकस कीजिए और ये सारे नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव भाव, सप्रेस्ड इमोशन, इस सारे जितने भी ग्रजेस हैं, जितनी भी हम कंप्लेन करते हैं, अपनी वाणी वाणी को शुद्ध बनाने के लिए हमें कोशिश करनी है मास्टर्स। जो हम वाणी को दूषित कर लेते हैं, वो सब
वो सारी कड़वाहट, सारी कंप्लेंट, सबको रिलीज 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 करेंगे। हर एक लेयर पे काम कीजिए, डीपली काम कीजिए। जो भी बिलीफ सिस्टम हमने बनाए हैं हमारे लिए, जो भी हमने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं, उन सबको रिलीज 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 करेंगे मत। जिनको भी थायराइड का प्रॉब्लम है, अब हम डिजीज पे आएंगे। थ्रोट से रिलेटेड जो भी डिजीज है उनको हम हील करेंगे, उनको हम क्लीन करेंगे। तो जिनको भी थायराइड है वो देखेंगे कि आपका थायराइड जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ रहा है। जिनको भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो अपने पेन को रिलीज होता हुआ देखेंगे। देखेंगे कि दोनों सुदर्शन चक्र आपका पेन बाहर निकाल रहे हैं। जिनका भी गला खराब रहता है, क्रिएटिव स्किल्स की कमी है, वो सब बाहर निकालेंगे, रिलीज करेंगे मस्तिष्क। जो भी अहंकार का भाव है, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं जो हमारे विशुद्धि चक्र को ओपन होने से रोक रहे हैं, एक्टिवेट होने से रोक रहे हैं, उन सब को हम रिलीज 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 करेंगे। हर लेवल पे हीलिंग होगी मास्टर, हर लेवल पे हीलिंग हो रही है आपकी। सारे भाव को रेजिस्टेंस मत क्रिएट कीजिए। जो भी रेजिस्टेंस आप लोगों ने खुद ने क्रिएट किया हुआ है उसको भी रिलीज कर दीजिए। सारे भाव, सारे दबे हुए इमोशन सबको बाहर करना है। पूरी सारी लेयर्स में जमा हुआ है मास्टर, वो मास्टर्स हमारी हेल्प कर रहे हैं, शिव हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो उनकी हेल्प से आप रेजिस्ट मत कीजिए, निकलने दीजिए। मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, मैं ये माइंड भी नहीं हूँ, मैं ये भाव भी नहीं हूँ। तो हमारा लेवल तो कुछ भी नहीं है मास्टर्स, तो हमें तो सब छोड़ना है। आकाशिक गाइड्स और आकाशिक टीम भी हमारे साथ है। तो जिनको भी बीमारी है, थ्रोट संबंधित जो भी रोग हैं, जैसे थायराइड हो गया, सर्वाइकल हो गया, या फिर कॉफ हो गया गले में, वो सब हम अपनी फ्री विल से संकल्प लेंगे कि मैं इस बीमारी से मुक्त होने के लिए, इस दर्द से मुक्त होने के लिए तैयार हूँ।
जो भी ब्लॉकेजेस आपके वाक क्षेत्र को एक्टिवेट होने से रोक रहे हैं, उन सबको रिलीज 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 करें। अहंकार का भाव, मैं का भाव सब निकाल देंगे मास्टर। डीप प्योरिफिकेशन करेंगे। हमारा विशुद्धि चक्र कनेक्टेड है आकाश तत्व से, तो देखिए जहां जहां स्पेस है मास्टर, वहां भी शुद्धिकरण हो रहा है, वहां पे भी हीलिंग हो रही है। पूरा आकाश तत्व शुद्ध हो रहा है। शांति ही शांति, जो शून्य है, स्पेस यानी कि शून्य, सारा डीप 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 क्लेंजिंग हो रहा। आपको ठंडक लग रही है। डीप क्लेंजिंग होने दे मास्टर्स। अपना फोकस पूरा विशुद्धि चक्र पे रखें, कोई भी विचार ना आने पाए। सारा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पे लाई। देखिए एक एक पेटल से डीप क्लेंजिंग हो रहा है। जैसे मास्टर्स एक बंद घर की हम सफाई करते हैं, वैसे ही हमारा विशुद्धि चक्र बंद है अभी। देखिए धीरे धीरे वो सारे पेटल्स, जैसे जैसे क्लेंजिंग हो रहा है, वो पेटल्स खुलते जा रहे हैं। 16 पेटल्स को हम महसूस करेंगे। जिनका भी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, वो सारे ब्लॉकेजेस हम जड़ से, रूट से रिलीज 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 करेंगे। दोनों सुदर्शन चक्र बहुत अच्छे से हमारे विशुद्धि चक्र की हीलिंग कर रहे हैं। पूरा आकाश तत्व शुद्ध हो रहा है। हर एक कण से जो भी मैल हमने जमा किया है, वो सब रिलीज 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 हो रहा है। कंप्लेंट्स की,
जजमेंट किया, वो सारे ब्लॉकेजेस जो भी हमने किए जो हमारे चक्र में है, उन सबको रूट से रिलीज 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 करें। शिव बहुत एक्टिव है, हमारी हीलिंग में बहुत मदद कर रहे हैं मास्टर्स। जो भी ग्रजेस हैं, जो भी गुस्सा है, सब निकाल दीजिए। नॉन एक्सेप्टेंस है, उसको भी निकाल दीजिए। हम खुद को भी नहीं स्वीकारते हैं, सामने वाले को भी स्वीकार नहीं करते हैं। वो सारे भाव, वो सारे ब्लॉकेजेस निकालते चलेंगे। अपना ही ब्लॉकेजेस कि मैं अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, कर सकता, ये ब्लॉकेजेस हम ही क्रिएट करते हैं। ये सारे निकाल दीजिए। कोई लैंग्वेज आप नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, जो भी ब्लॉकेजेस आपने क्रिएट किए हैं, उन सबको निकालते चलें। अभी आप सबको बहुत शांति महसूस हो रही है। अब हम जितने भी अनुबंध हम करके आए, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट, वाउस, एग्रीमेंट, बार्गेन, मूल भाव हम करके आए हैं, जाने में, अनजाने में, ड्रीम टाइम में, मल्टीवर्स में, पैरेलल रियलिटी में, या किसी भी जन्म में, जो हमारे विशुद्धि चक्र को खुलने से, एक्टिवेट होने से, बैलेंस होने से रोक रहे हैं, हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, हमारे वाक क्षेत्र को शुद्ध होने से रोक रहे हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा होने से रोक रहे हैं, वो सारे अनुबंध, एग्रीमेंट, वाउस और कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमें स्पिरिचुअली ग्रो होने से रोक रहे हैं, अलाइंड होने से रोक रहे हैं, उन सबको 3 बार संकल्प करेंगे हम। कैंसिल 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 करते हैं, क्योंकि अनुबंध हमसे बोल के ही करवाए गए हैं। तो जितने भी हमने अनुबंध हमारे विशुद्धि चक्र से लिए हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो अभी हमारे किसी काम के नहीं है, उन सबको हम कैंसिल 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 करेंगे। जितने भी कमिटमेंट हमने किए हैं मास्टर, जो हम कमिट कर करके भूल गए हैं, चाहे इस जन्म में, चाहे पिछले किसी जन्म में,
चाहे ड्रीम में, चाहे मल्टीवर्स में, चाहे पैरेलल वर्ल्ड में, उनका कमिटमेंट से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट्स है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट, वाउज और बार्गेन है, उन सब को हम कैंसिल 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 करते हैं। जो भी एग्रीमेंट, वाउज, कॉन्ट्रैक्ट्स और बार्गेन्स हम करके आए, जिससे हमें थायराइड, जिससे हमें सर्वाइकल का प्रॉब्लम हुआ, जिससे हमें थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट, वाउज, बार्गेन्स और अग्रीमेंट हम अपनी फ्री विल से कैंसिल 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 करते हैं। अब मास्टर्स, हम दोनों सुदर्शन चक्र को लेके जाएंगे मूलाधार के नीचे वाले चक्र में, जो कि धरती माँ में है। उस चक्र को हम खोलेंगे। दोनों सुदर्शन चक्र को हम मूलाधार के नीचे 1 फीट नीचे इमेजिन करेंगे, धरती के अंदर उस चक्र को खोलेंगे। दोनों सुदर्शन चक्र वही सेम स्पीड से जाएंगे और वो उस चक्र को खोल रहे हैं, ऐसा हम इमेजिन करेंगे मास्टर्स। अब आप देखेंगे वो चक्र आपका पूरी तरह से खुल गया है। और मास्टर्स, अब हम सारी चेतना को धरती माँ की कोर में लेके जाएंगे, धरती माँ के हृदय चक्र में ले जाएंगे। अब मास्टर्स देखेंगे धरती माँ के हृदय चक्र में, कोर में, डीपेस्ट लेयर, वहां पे क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में संपूर्ण चेतना है, सारे ब्रह्मांड की चेतना है। संकल्प करेंगे, मैं ये विजडम लेने के लिए, ये ज्ञान लेने के लिए तैयार हूँ। और देखेंगे एक बीम ऑफ लाइट, तेज प्रकाश, सफेद प्रकाश इमेजिन करेंगे, बहुत तेज सफेद प्रकाश धरती माँ के हृदय चक्र से, उस क्रिस्टल से आ रहा है, जो कि दोनों सुदर्शन चक्र पे पड़ रहा है, उस चक्र पे पड़ रहा है, आपका धरती माँ में है। अगर मोबाइल, वैसे ही सुदर्शन चक्र जो है वो चार्ज हो गए हैं। अब मास्टर्स, दोनों सुदर्शन चक्र को, क्योंकि अब ये चार्ज हो गए हैं धरती माँ से, दोनों सुदर्शन चक्र को हम लेके आएंगे हमारे वापस हमारे विशुद्धि चक्र, सेम स्पीड से घूम रहे हैं। और मास्टर्स देखेंगे स्काई ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर पूरा फैल रहा है पूरे आकाश तत्व में, क्योंकि शरीर में सब जगह पे स्पेस है मास्टर, तो पूरे शरीर में और विशुद्धि चक्र में इस रंग को फैलने दीजिए। आसमानी रंग पूरा फैलाते चलेंगे, आसमानी रंग पूरे ब्रह्मांड में दे दीजिए शांति की किरणें। ये शांति का रंग है,
जैसे जैसे आपका विशुद्धि चक्र नीले रंग से आसमानी नीले रंग से बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो एक्टिवेट होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा। नीलकंठ महादेव नाम सुना होगा, कंठ। तो कंठ में हम क्या डाल रहे हैं, हमारी विशुद्धि चक्र में क्या डाल रहे हैं हम? आसमानी नीला रंग। तो मास्टर्स बहुत अच्छे से अपने विशुद्धि चक्र में इस रंग को फैलने दीजिए। देखिए धीरे 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 16 कलियां में 16 पेटल पंखुड़ियां वो धीरे धीरे ओपन हो रही। 16 पेटल्स को काउंट करते चलिए, एक एक पेटल को खुलने दीजिए। पूरा आसमानी रंग से ग्लो कर रही है आपका विशुद्धि चक्र, पूरा आसमानी रंग से भर रहा है। धन्यवाद देंगे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू हमारे विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, ओपन करने के लिए, 5D की ऊर्जा से भरपूर करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। जाने दीजिए आसमानी नीले रंग को अपने विशुद्धि चक्र, हर एक पंखुड़ी तक ये कलर जाना चाहिए, हर एक पेटल तक ये कलर जाना चाहिए। पूरे एक एक करके सारे पेटल खुल जाएंगे मात्र। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे वाक क्षेत्र का शुद्धिकरण करने के लिए, हमारी क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ाने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू हमारे चक्र को 5D की ऊर्जा से भरपूर करने के लिए। थैंक यू डिवाइन। अब हम जो भी बोलेंगे वो सत्य होगा, लेकिन अब हम अच्छा ही बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे किसी के लिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू हमें मौन रखने की शक्ति देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पूरा स्पेस, पूरे शरीर में इस रंग को फैलने दीजिए, जाने दीजिए शांति के रंग को। इस शांति को पूरे यूनिवर्स में भी फैलने दीजिए। देखिए आपके विशुद्धि चक्र से ये रंग पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। सबका चित्त शांत हो रहा है। पूरे 16 पेटल्स खुल गए हैं, 16 पंखुड़ियां खुल गई हैं और बीच में स्काई ब्लू कलर का बल्ब जल रहा है। ऐसे इमेजिन कीजिए, ग्लो कर रहा है बहुत तेज।
अब मैं बीज मंत्र का उच्चारण करूंगी 16 टाइम्स। आप अपने हर एक पेटल पे ध्यान देंगे मास्टर्स। हम 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 आपको वाइब्रेशन फील हुई होंगी मास्टर्स। अब हम थैंक यू करेंगे डिवाइन का हमारे विशुद्धि चक्र की 16 पेटल 16 पेटल खोलने के लिए, हमारे विशुद्धि चक्र को ओपन करने के लिए, 5D की ऊर्जा से भरपूर करने के लिए, हमारे सारे ब्लॉकेजेस हटाने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू। अब हम दोनों सुदर्शन चक्र को वापस लेके जाएंगे हमारे आज्ञा चक्र। अब आज्ञा चक्र से आप दोनों सुदर्शन चक्र को लेके जाएंगे अपने क्राउन चक्र के ऊपर, ऊपर वाले चक्र पे, यानी कि अपने सहस्त्रधार से 1 फीट ऊपर जो चक्र है हम उसको भी ओपन करेंगे मास्टर्स, ताकि हम अपनी पूर्ण आत्मा से उस डिवाइन से कनेक्ट हो पाए। देखिए अपने आगे चक्र से दोनों सुदर्शन चक्र जो हैं वो आपके सहस्त्रधार के ऊपर वाले चक्र में, जो कि 1 फीट ऊपर है, वहां पे जाके उस चक्र को खोल रहे हैं। और मास्टर्स वो चक्र खुलते ही बहुत तेज एनर्जी आएगी, सफेद कलर का प्रकाश बहुत तेज आएगा उस आत्मा से, उस डिवाइन से, उस एक अनंत रचयिता से। अब आप देखेंगे वो दोनों जो आपके सुदर्शन चक्र है उससे आपका वो चक्र खुल गया है और बहुत तेज झरना, सफेद प्रकाश का झरना बहुत तेज स्पीड में आपके ऊपर आ रहा है। आपके सातों शरीरों में उसको जाने दीजिए, खास करके अपने विशुद्धि चक्र में। रंग जाइए इस परमात्मा के रंग में, एक हो जाइए इस अनंत रचयिता के साथ, अपने पूर्ण आत्मा के साथ। ब्रिलियंट व्हाइट लाइट आपके ऊपर झरने की तरह गिर रही है। अब मास्टर्स दोनों सुदर्शन चक्र को लेके रहेंगे हमारे आज्ञा चक्र पे और देखेंगे धीरे धीरे दोनों सुदर्शन चक्र कंप्रेस हो रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं और छोटे हो के वहां पे डायमंड आ गया है, ऐसा हम इमेजिन करेंगे। अब हम आर्कएंजल माइकल का आह्वान करेंगे। आर्कएंजल माइकल प्लीज कम, आर्कएंजल माइकल प्लीज कम, आर्कएंजल माइकल प्लीज कम। Cut all the illegal, unwanted, unauthorized cords, painful cords, हमारे थ्रोट चक्र को ओपन होने से जो भी कॉर्ड्स रोक रही हैं, जो भी ब्लॉकिंग कॉर्ड्स हैं, जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने से रोक रही हैं, हमारे वाक क्षेत्र को शुद्धिकरण होने से रोक रही है, जिनको भी पेन है वो सारी कॉर्ड्स, पेनफुल कॉर्ड्स, कंप्लेनिंग कॉर्ड्स, fearful कॉर्ड्स, ग्रजेस कॉर्ड्स, सप्रेस्ड इमोशंस कॉर्ड्स, लो फ्रीक्वेंसी हमारे विशुद्धि चक्र से और हमारी ऑरा से कट कर दीजिए। आर्कएंजल माइकल अपनी लाइट की स्वॉर्ड लेके आ गए हैं और उन्होंने हमारी ऑरा में और हमारे विशुद्धि चक्र से सारी कॉर्ड्स को कट कर दिया है। आर्कएंजल माइकल से हम प्रार्थना करेंगे,
आर्कएंजल माइकल, आप हमारे विशुद्धि चक्र को, हमारी ऑरा को गोल्डन व्हाइट लाइट से भर दें। और हम आग्रह करते हैं कि आप इन कॉर्ड्स को परमानेंटली सील कर दें, ताकि ये कॉर्ड्स हमारे पास वापस न आए। अपने आप गोल्डन व्हाइट एनर्जी में महसूस कीजिए। आर्कएंजल माइकल का थैंक यू करिए। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मास्टर्स, हम अपने आप को गोल्डन बॉल में इमेजिन करेंगे। डीप इनहेलेशन कीजिए, होल्ड कीजिए और अपने आप को गोल्डन व्हाइट बॉल में, जो अंदर से व्हाइट है बाहर से गोल्डन है, डबल कलर में है, ऐसे उस बॉल में अपने आप को देखिए। उस चेता के प्रेम और प्रकाश, शांति और आनंद और शक्ति का घेरा हम अपने चारों ओर बनाते हैं और आग्रह करते हैं, कमांड करते हैं कि कोई भी नकारात्मक विचार, नकारात्मक शक्ति हमारे इस घेरे में ना आने दें। मास्टर, अब हम रूटिंग करेंगे। अपने आप को प्रकाश के पेड़ के रूप में देखिए और जो भी एक्सेस एनर्जी है वो मदर अर्थ को देंगे। देखेंगे डीप 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 प्रकाश जो है वो मदर अर्थ में जा रहा है आपके थ्रू, और नीचे जैसे पेड़ की जड़ें होती है वैसे ही, क्योंकि आप अपने आप को एक पेड़ मान के चल रहे हैं, तो वैसे ही अपनी जड़ों में उस प्रकाश को दूर दूर तक फैलने दीजिए। डीप 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 ले जाइए अपनी चेतना। देखिए बहुत गहरी नींव है, बहुत गहरी नीचे तक जड़ें हैं मास्टर, बहुत मोटी मोटी रूट्स हैं, जड़ें हैं प्रकाश की, इसको फैलने दीजिए। देखिए ऊपर अनंत रचेता से बहुत तेज प्रकाश आ रहा है। आप एक हॉलो ट्यूब की जैसे हैं, हॉलो वेसल के जैसे हैं। पूरा प्रकाश नीचे धरती माँ में जा रहा है और जड़ों के साथ वो पूरा प्रकाश धरती माँ में फैल रहा है। जितना ज्यादा आप रूटिंग करेंगे उतना आप प्रॉस्परस होते जाएंगे, उतना आप मजबूत होते जाएंगे, आपकी ऑरा स्ट्रांग होती जाएगी। हमारी धरती माँ को बहुत ग्रेटिट्यूड करेंगे, क्योंकि हर एक एक्टिविटी हम माँ हम कर पा रहे हैं, धरती माँ पे ही हम और कहीं नहीं है। सारी एक्टिविटीज हम इधर ही कर पा रहे हैं, इस धरती पे ही कर पा रहे हैं। बहुत बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड करेंगे। थैंक यू माँ, थैंक यू। एक पल आपने इधर गुजारा है, बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए, दिल से ग्रेटिट्यूड कीजिए। जितना प्रकाश आप दे सकते हैं धरती माँ को दीजिए, संकल्प करके कि हम आपको 5D में लेके जाएंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब पॉजिटिव थॉट्स देंगे आपको, नकारात्मक विचार नहीं लाएंगे, दिल से आपकी सेवा करेंगे।
और प्रकाश जाने दीजिए मत। मास्टर्स, जो भी मास्टर्स यहाँ को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको भी दोनों हाथ से बाहर आ गए हैं तो दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आइट लगाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने विशुद्धि चक्र पे लगाएंगे, क्राउन चक्र पे लगाएंगे, जहां जहां टेंशन है वहां पे लगाएंगे। और एक स्माइल के साथ आप अपनी आंखें धीरे से खोल सकते हैं। थैंक यू मैम, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। बहुत ही अद्भुत था आज का ध्यान। थैंक यू। अच्छा ही नहीं, बहुत ही अद्भुत था, मतलब सुपर था। क्योंकि ये सभी लेडीज को बहुत इम्पोर्टेंट है, बात नहीं रखते हैं। तो जी थैंक यू सो मच। मैम, आपका थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन। अरे नो मैम, संतोष में बात कीजिए। आत्मवंदन नीलम जी, माधवी जी, सभी को मेरा आत्मवंदन। संतोष में बहुत बहुत अच्छा ध्यान था आज का। पावरफुल था। आंख खुलने के बाद पता चला मैं कहाँ बैठी हूँ। उससे पहले तो जो आप गाइड जैसे जैसे कर रहे थे वैसे वैसे सब कुछ हो रहा था विजुअलाइज। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत थैंक यू, अच्छी थैंक यू। बात है, बहुत अच्छी बात। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू यहाँ आपको भी जुड़ने कंस्ट्रक्शन, के लिए, ध्यान करने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए ग्रेटिट्यूड। आपको भी दिल से धन्यवाद। हाँ, यहाँ महसूस हो रहा था हाँ। थायराइड का मुझे भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन महसूस हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। और बाद में करने के बाद बिल्कुल ऐसे लगा जैसे सब कुछ रिलीज हो गया। वेरी गुड। थैंक यू देखिए, नीलम ये जी। वाली मुद्रा, ये वाली मुद्रा आप दिन में 3 बार कीजिए अगर आपको थायराइड अपना हटाना है। हाँ, इसको आप करके और अपने थ्रोट चक्र में ब्लू कलर बार बार फैलाइए। वो 16 पेटल्स को ओपन होते हुए देखिए। और चाहे तो ये वाला मेडिटेशन भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आप चलते फिरते भी करते 5 मिनट कर लिया फिर उठ गए, फिर 5 मिनट कर लिया फिर उठ गए, ऐसे दिन में आप करिए। मतलब ये मुद्रा आप लेके 15-15 मिनट अगर करते हैं तो डेफिनेटली आपका थायराइड नॉर्मल आ जाएगा। लोगों का थायराइड जाता हुआ देखा है मैंने। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आपका चला जाएगा। आप मतलब ट्राई कीजिए, हम सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि साइकोसोमेटिक है, थायराइड भी साइकोसोमेटिक। सप्रेस्ड इमोशंस है ना, उसको जाने दीजिए। यस, थैंक यू, थैंक यू नीलम जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम मैम एक ऋषिका तो मेरा मैम, वीडियो को ऑन कर लीजिए। सॉरी, ऑन एक बोलिए। सेकंड मैम। यस मैम। तो मैम पहली बात तो मेरा कल ही रिपोर्ट आया एंड उसमें थायराइड का TSH लेवल ज्यादा थे। एंड फिर आज मैं मेडिटेशन करी थी दिन में, तो अचानक से मेरे सामने ना ब्लू कलर का वो आ रहा था, लाइट टाइप की आ रही थी, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर का। तो मैं सोच रही थी ये पहली बार है कि मुझे ऐसा कलर दिखाई दिया। फिर मैंने आज आपका चक्र हीलिंग का देखा। मैं जनरली 9 से 10 उसके पहले सो जाती हूँ, पर मैंने सोचा नहीं, ये मुझे करना चाहिए। बस मैंने सोचा, मुझे थायराइड से रिलेटेड था, ऐसा नहीं पता था इतना।
एंड फिर मैंने देखा प्रोबेबली इट्स डिवाइन ब्लेसिंग्स कि वो आके आपको बताते हैं कि आपको ऐसे करना है। एंड हाँ, आपको मुझे पूरा इंट्यूजन फील आ हो रहा गया था ना कष्ट। इसलिए। हाँ, हाँ तो आप करिए, इसका ठीक बार बार प्रैक्टिस कीजिए, दिन में 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका थायराइड अटैक नहीं होगा। ठीक है लेकिन मैम। करिए, दिल से कीजिए, क्योंकि आपको ये डिवाइन गाइडेंस मिला है, तो आप जरूर से प्रैक्टिस कीजिए। ये वाली मुद्रा मैं भी आपको फिर से बताऊंगी, ये वाली मुद्रा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अशांत हो जाते हैं अंदर से, तभी थायराइड आता है। स्ट्रेस अगर ज्यादा जी लोगे और अंदर की हम्म, अशांति रहेगी तो थायराइड आएगा। जी तो बार बार ये करोगे ना, तो हमारा आकाश तत्व वो बैलेंस हो जाता है। तो ये बैलेंस होएगा तो फिर नहीं आता है थायराइड, मतलब वो नॉर्मल हो जाता है TSH लेवल। हाँ, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर, नहीं नहीं ये नहीं, रिंग, हाँ मिडिल फिंगर। डॉग वाला। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। आपने म्यूट कर लिया, ठीक है। धर्मिष्ठा मैम बात कीजिए। वीडियो भी ऑन, हाँ, थैंक यू। नमस्ते मैम। हाँ, मैम बहुत अच्छा रहा। मैम मुझे 3 बार लॉन्गसम रामपा ऐसा नाम सुनाई दिया। तो मैं बोले क्यों मुझे सुनाई दे रहा है? तो बोले वो भी मास्टर आए हुए हैं विशुद्धि चक्र को क्लीन करने के लिए। चलिए और बहुत अच्छी बात। और मैम मेरे को क्राउन चक्र पे एक परत ऐसे ऊंची चल रही थी, ऐसा गोल गोल पता चला। और फिर अचानक से ऐसे एक जोर से ऐसा झटका लगा कि वो जैसे परत वहां से हटी, रिलीज हुआ। वैसा। हाँ, रिलीफ हुआ, ऐसा हाँ, मुझे महसूस हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है। वैसे आपको वो दिखे, मुझे शिव दिख रहे थे नहीं, बार आपने बार। जब शिव बोला ना तब हाँ, भी आवाज तभी आई आया ना। मुझे। हाँ, 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 तो तो मुझे वो स्वरूप में आए। हाँ, हाँ सारे वो सुन। मास्टर एक ही है, सभी वननेस में है, तो हाँ सभी एक ही वन्य। है, कोई अलग है नहीं। तो अच्छी हाँ बात है, आपकी डीप मतलब क्लेंजिंग और हीलिंग हुई है, सबका हुआ है। लेकिन अगर हाँ, आपको फील हुआ है, आपने देखा है, तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा हुआ है। आवाज आवाज आई, आवाज सुनाई दे रही थी। हम्म, रामपा, लोंगसंग रामपा। तो मैं बोले हाँ, कौन है, क्या कौन है? तो बोले आपके विशुद्ध चक्र को क्लीन कर रहे हैं। हाँ, अपन ने इन्वोकेशन करा था ना सबका। हाँ, यस हाँ, मैम। बहुत अच्छी तो बात है मुझे कि ये बहुत हुआ अच्छा। प्रोसेस। करते रहिए कंटिन्यू, धीरे धीरे आपका ये ओपन हो जाएगा। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू मैम। मैम बात कीजिए। आत्मवंदन। आत्मवंदन। आत्मवंदन नीलम जी। आत्मवंदन। इतना आत्मवंदन। अद्भुत अद्भुत ध्यान था। बहुत मेरे भी थायराइड है और गले पे कुछ साउंड हो रहा था, यहाँ पर विशुद्धि चक्र हाँ, पर। और यहाँ पर खुजली हो रहा था सर पे, पूरा हाँ, तो अच्छी क्राउन बात है, चक्र। क्लेंजिंग हुआ आपका, रिलीज हो रहा है। क्योंकि ये आपको महसूस हो रहा है और यहाँ पे ईचिंग आ रहा है, तो वो किसी ने मतलब एक तरह से आपको बताया जा रहा है कि रिलीज हो रहा है। ईचिंग भी एक तरह से रिलीज होता ही है, मतलब ईचिंग हो रहा है तो इसका मतलब रिलीज हो रहा है। और थायराइड ग्लैंड पे साउंड हुआ अंदर से कुछ, हाँ, वाइब्रेशंस हो रही होंगी ना आपको, नहीं कुछ महसूस टिक हो रहा टिक होगा टिक ऐसा। करके ऐसे साउंड हाँ, हुआ। हम हाँ, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। आप करते रहिए प्रैक्टिस, चला जाएगा आपका भी। थायराइड साइकोसोमेटिक है, वैसे कोई डिजीज नहीं है थायराइड। साइकोसोमेटिक शांत मतलब रहता है। वो ऐसा नहीं आती है। आप इसको करेंगे ना प्रैक्टिस, ये वाली मुद्रा, और बार बार इसका प्रैक्टिस करेंगे, दिन में 3 बार, आपका चला जाएगा, बैलेंस हो जाएगा और थायराइड। ये चक्र वाला कितना दिन करे 40 डेज तो करिए कम से कम, लगातार? लगातार कीजिए, एक ही समय और एक ही जगह, अगर हो सकता है तो और भी अच्छा है। रात को सोने से पहले करिए या अमृत वेला करिए, उसके रिजल्ट और बेस्ट आ जाएंगे। थैंक यू इतना ज्ञान देने के लिए, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। आपको भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, इतना अच्छा शेयरिंग देने के, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अनम्यूट। कल्पना जी बात कीजिए। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम।
जी, अगर बीच में कोई आज का बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत ही अच्छा रहा। हम दोनों बैठे थे, मेरे हस्बैंड भी बैठे, तो उनको भी ऐसे ही सभी प्रकाश वगैरह सब बहुत ही अच्छा दिखा और महसूस हुआ और बहुत अच्छा ध्यान हुआ। और मैं पूछना ये चाहती हूँ कि जैसे आज थ्रोट चक्र था, पर इससे पहले कोई नहीं किया है या हाँ, कोई कंटिन्यू? बात आपने नहीं किया है तो यूट्यूब पे है ये सारा, एम ब्रह्मास्मि जो चैनल है उस पे प्लेलिस्ट में आपको ये सारे चक्रास का मिल जाएगा। मतलब हमने जहाँ से मूलाधार से हमने स्टार्ट किया था, रूट मूलाधार चक्र, का किया था, हाँ, चक्रधर, बीच में नहीं हुआ। हाँ सॉरी, हाँ। तो ये आप करते रहिए प्रैक्टिस, धीरे धीरे आपको प्लेलिस्ट मैम अगर होगा पॉसिबल तो शेयर कर देंगे ग्रुप में, नहीं तो आप चैनल पे भी जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वो मिल जाएंगी सारी रिकॉर्डिंग्स। तो आप धीरे धीरे वो सारे चक्रास पे वर्कआउट कर लीजिए, कि अच्छा उस पर जी, ज्यादा मतलब नीचे से आप ऊपर की तरफ जाओगे तो उसका रिजल्ट अच्छा अच्छा, जी जी, है ना। और वंडरफुल एक्सपीरियंस, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू फॉर मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लक्ष्मी मैम बात कीजिए। मैम, नीलम मैम, माधवी मैम, आत्मवंदन आत्मवंदन लक्ष्मी मैम। मेरा भी थायराइड है तो मैम आप फिर से म्यूट हो गई हैं। हाँ, अब बात। मैं बोल रही हूँ, मैं स्टार्टिंग में नीलम मैम बोलने लगी तो मैं बोली आज अच्छे से पूरा करूंगी, मुझे भी थायराइड है तो मेरी बेटी का कॉल आ गया, तो मैंने शुरुआत का तो सुना नहीं, अभी बाद में कर लूंगी, लेकिन वो जो सोचते हैं कि पूरा करूंगी उस टाइम पे कुछ ऐसा होता है कि हमें कॉल भी उठाना पड़ा। और वो स्टार्टिंग का मुझे पूछना, नीलम में वो जो आप चक्र क्रिएट करने का बोलते तो मुझे वो थोड़ा ऐसे चक्र क्रिएट करना है क्या, कैसे होएगा? ऐसे खड़ा क्या? मैं तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं खड़े। मैम, एक एक चपाती बेचक्र जैसे किए, नीचे एक आम, चपाती हाँ, जैसा। एक आम फरेशन, एक आम वैसे ही फरेशन। मतलब, हाँ मैम सही बता रहे हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। हाँ, एक हाँ, ऐसा ऐसे ऐसे ही ऐसे। रहना है ना, जैसे एक एक आम, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे आम, ऐसे ही करना है। हाँ, हाँ, मुझे मैं ऐसे सोच रही हूँ कोई बात नहीं, मैंने आपने सोच लिया, आपकी हीलिंग हो गई, कोई बात नहीं। अब आपको पता चल गया तो अब आगे से मत करना मिस्टेक। हाँ, इसीलिए पूछा मैंने, आप हाँ नहीं, पहले भी सही है। बताए थे, लेकिन हाँ, मेरे हमेशा ऐसा ही हो जा रहा है, कोई तो बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे क्लेंजिंग तो हो करना रही है है। ना, बीच में दोनों के गैप है तो क्लेंजिंग तो आपका हो रहा है। वो कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप ऐसे घुमा रहे हैं चाहे आप ऐसे घुमा रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ लेकिन आप ये हाँ, करेंगे ना रेगुलर और ये वाली मुद्रा लेंगे तो इससे आपका आकाश तत्व बैलेंस कंटिन्यू होगा। ऐसे 15 मिनट बैठने का क्या? आपको ना कुंभक लगा के मुद्रा चार्ज करते हैं उस तरह से चार्ज कीजिए। कुंभक लगा के डीप इनहेल करेंगे, सांस को रोकेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर डीप इनहेल करेंगे, सांस को रोकेंगे छोड़ देंगे, ऐसा 5-6 टाइम्स कीजिए, मुद्रा चार्ज हो जाएगी आप। और फिर आप अच्छा विशुद्धि चक्र पे, सभी लोग सुन लीजिए जिनको भी थायराइड है, तो ये वाली मुद्रा लगाएंगे और कुंभक लगाएंगे। कुंभक कैसे लगाना है, सांस लेंगे डीप, होल्ड करके फिर छोड़ेंगे। ऐसे 5-6 टाइम्स कीजिए, फिर नॉर्मल आपको ब्रीदिंग करनी है, नॉर्मल मतलब सांसों को देखना है। और अपने विशुद्धि चक्र पे ये स्काई ब्लू कलर, इसको इमेजिन कीजिए और देखिए एक एक पंखुड़ी है ना उसकी ऐसे खुलती जा रही है, जैसे जैसे ब्लू कलर जा रहा है ना वैसे वैसे। और पूरी बॉडी में भी इसको फैलाएंगे, तो जहां जहां आपकी इन्फ्लेमेशन है, जहां जहां आपको इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं, हाँ मैम हिंदी में क्या बोलेंगे इन्फ्लेमेशन को, सूजन। गूगल सर्च। सूजन जहाँ, हाँ सूजन सूजन। जहाँ जहाँ बॉडी में सूजन है, वहां वहां आप देखेंगे इस कलर को जैसे जैसे फैलाएंगे ब्लू कलर को, तो आपका सूजन भी चला जाए, इन्फ्लेमेशन चला जाए, स्वेलिंग जो है ना वो चला जाए। ब्लू कलर, ब्लू जो होता है वो सूदिंग इफेक्ट देता है, ये लाइट ब्लू, डार्क वाला नहीं, लाइट ब्लू। स्काई ब्लू वाला। हाँ, जब भी बॉडी में अशांति लगे तो ये वाली मुद्रा लगाइए और उसको एक्टिवेट करके और ध्यान में बैठे और अपने थ्रोट चक्र पे फोकस करते हुए ब्लू कलर पूरा फैलाइए, पूरे शरीर में फैलने दीजिए। आप देखेंगे आप 5 मिनट्स में आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। जब भी बहुत टेंशन है। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा एकदम। थैंक यू मैम, थैंक आपका यू भी मैम। और शेयर। फिर से करूंगी इसको दोबारा। हाँ, आप फिर से कीजिए, 2 से 3 बार कीजिए
तो आपका थायराइड नॉर्मल आ जाएगा। रिपोर्ट करवाइएगा, 15 दिन कीजिए इसको रेगुलर, 15 से 20 दिन, फिर रिपोर्ट्स करवाइए। हाँ, वैसे भी मुझे अगस्त में करवाना ही है चेक। हाँ, तो बस आप बांध दीजिए कि मुझे ये सुबह अमृत वेला और रात को सोने से पहले करना ही है। मैम मुद्रा कौन सा है बताइए? आकाश मुद्रा। बीच लक्ष्मी मैम। हाँ करेक्ट, बीच वाली। करेक्ट है, ठीक। यस, ओके मैम, थैंक यू। पारुल जी, पारुल अनम्यूट कीजिए। जी मैम, बात कीजिए। यस मैम, आत्मवन। आत्मवन मैम। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मैम। आज तो मैं लेट ज्वाइन किया था, तो मुझे हल्का सा ब्लू कलर किया था, तो डार्क पर्पल एंड ब्लू कलर वाइट लाइट। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ जी, मैंने बोला कल जैसे डार्क कलर में कर रही थी ना, संभाला वाला जो कर रही थी, उसमें मुझे डार्क पर्पल एंड ब्लू कलर के बीच में व्हाइट लाइट धीरे धीरे दिखने लगी, हल्की हल्की स्पॉट शेप में, राउंड सर्कल नहीं था। तो फिर थोड़ी देर बाद मुझे सारे भगवान याद आने लगे, सब दिखाई नहीं दिए थे, बस मुझे विजुअलाइज फील कर रही थी मैं उनको, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड देवी माँ जी। और तो आज भी मैंने इवनिंग में ज्वाइन किया, तब भी मुझे वो डार्क पर्पल और ब्लू कलर दिखा, और फिर बीच में गोल्डन येलो मिक्स वाला लाइट मुझे दूर जाती हुई दिखी थी। जैसे जनरली क्या है, वो लाइट्स कलर जो दिखते हैं मुझे डार्कनेस में अपनी तरफ आते हुए दिखते हैं, और ये मुझे जो डार्क गोल्डन मिक्स येलो, ये कलर मुझसे दूर जा रहा था, ऐसे देख रही थी जैसे किसी होल सुरंग में जा रहा हो। ये क्या मतलब है? एक्सेस जो भी हाँ होगा जी वो निकल जाता है ना, चित्रा रिलीज करता है, एक्सेस हुआ होगा ना आपका, इसलिए रिलीज। मैम, सॉरी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है आ रही है। मैम, आ रही बहुत है, आ रही स्लो है। आ रही है। मैं कह रही हूँ कि आपका रिलीज हुआ है, एक्सेस एनर्जी आपने ली है, तो वो जा रहा है, जाने दो, कोई बात नहीं। शेयरिंग आपने किया तो आपको और ज्यादा मतलब आना है। अच्छा है कि आपसे शेयर किया जा रहा है, आपके थ्रू शेयरिंग हो रहा है, कोई बात नहीं। क्या हो रहा है और मैम? सॉरी, मैं शेयर बिल्कुल कर रहे हो आप, एक्सेस एनर्जी दे रहे हो। शेयरिंग कर रही हूँ मतलब? हाँ, आप शेयर कर रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं ना गोल्डन एनर्जी जा रही थी, आ नहीं रही थी, जा रही थी, अच्छा, है ना? तो जाना मतलब कि आपके पास में जो आपको जितनी चाहिए थी वो मिल गई, एक्सेस निकल रहा था। इट मीन्स मैं कनेक्ट हो गई हूँ, मतलब मुझे लगता है कि सबके बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जनरली डेली नहीं कर पाती हूँ पूरा प्रॉपर। हम्म। तो फिर मुझे लगा मैं कब इतना जल्दी ज्वाइन कर पाऊंगी, फील कर पाऊंगी। नहीं नहीं, आप कर लेंगे, आप इसको कीजिए वापस से। अगर आप लेट ज्वाइन हुए थे तो वापस से रिकॉर्डिंग आ जाएगी, तो आप फिर जी, से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और ओके डेफिनेटली आपको पूरा फील होगा कि एक एक पेटल खुलता हुआ भी आपको महसूस होगा। ओके, थैंक यू मैम। और थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि आप कोई रिलेशंस पे कोई बनाएंगे कुछ, रिलेशन हीलिंग पर। हाँ, बनाऊंगी मैं, है ना? वैसे आप इसमें स्वादिष्टान चक्र का वीडियो है, तो उसमें क्योंकि स्वादिष्टान चक्र में ही हमारे रिलेशंस जो भी होते हैं ना, ब्लॉकेजेस जो भी हैं वो स्वादिष्टान में होते हैं। तो सेकंड चक्र, नीचे से सेकंड लास्ट चक्र, तो वो जो वीडियो है वो उसमें है, प्लेलिस्ट में है, चक्रा वाला जो प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप उसको भी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, तो आप खुद ही देखेंगे आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने लग जाएंगे। ओके, तो डेली करूँ मतलब मोस्टली? हाँ, डेली कीजिए। हाँ, पर्टिकुलर क्योंकि आपको वही प्रॉब्लम है तो उसी पे काम कीजिए, उस पे। ओके, और थ्रोट चक्रा, सेक्स चक्रा इज इंटरकनेक्टेड, थ्रोट चक्रा और सेक्स चक्रा इंटरकनेक्टेड, तो थ्रोट चक्र पे भी काम कीजिए और सेक्स पे भी कीजिए, मतलब सेक्रल चक्र, जी, स्वादिष्टान चक्र। तो वो आपको मिल जाएगा वीडियो, आज का तो हो ही गया, और आपको वो वाला मिल जाएगा, तो दोनों साइमल्टेनियसली कीजिए, सुबह वो कीजिए, शाम को ये कीजिए, सुबह वो कीजिए, शाम को, ऐसे मतलब अच्छा, रूटीन में लाइए, ओके, विशुद्धि चक्र और स्वादिष्टान दोनों एक साथ? दोनों एक साथ कीजिए, या स्वादिष्टान कर लिया तो शाम को वो कर लिया, जी। विशुद्धि कर लिया, विशुद्धि ऐसे। विशुद्धि तो आपने बताया थायराइड की वजह से होता है। लेकिन अपना जो ये सेक्रल चक्र है ना, ये विशुद्धि से कनेक्टेड होता है, क्योंकि क्रिएटिविटी हमको कैसे आएगी? ओके,
वो सेक्रल से आती है, तो हमारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब आपका सेक्रल चक्र डिस्टर्ब होगा तो थ्रोट चक्र भी डिस्टर्ब हो जाता है, और जब थ्रोट ओके। चक्र डिस्टर्ब होगा तो सेक्रल भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा इंटरकनेक्टेड है। जी। तो इन दोनों पे काम कीजिए। जैसे सुबह आपने सेक्रल पे कर लिया तो शाम को विशुद्धि पे करके सो जाइए रात ओके। को। ऐसे करके 2 बार करना है आपको, मतलब एक बार विशुद्धि और एक बार वो। तो उसमें वो रिलेशन शायद का वो ऐसा नहीं कंपलसरी कि मॉर्निंग में विशुद्धि किया, कभी कभी सैक्रल हाँ कर कर लिया। सकते हैं, कर सकते हैं। बस काम ओके। दोनों पे करना है, हमें काम करना है दोनों। मोस्ट ऑफ टाइम करना है मतलब, ओके, मोस्ट ऑफ डे। हाँ हाँ। तो आप करिए उसको, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। आप उसको 15-20 डेज तक रेगुलर कीजिए, जी, आभार फिर मैम। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। नॉट 99.9, 100% मिलेगा। लेकिन आप शिद्दत से दिल से कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को रख के कीजिए कि मेरे को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। जी, हो जाएगा। धन्यवाद। ओके थैंक यू मैम। मैम। अंजलि मैम वीडियो ऑन कर लीजिए। कर लिया? ओ, हाँ, थैंक यू। फिर से बंद कर ली। फिर से बंद हो गया। हाँ। आत्मवंदन। आत्मवंदन। नीना हाँ मैम, आज तो मेरे को बहुत ज्यादा वो लगा। मेरे को उबासियां बहुत आई, बहुत ज्यादा। और ऐसा जैसे कड़ाके निकलते ना जॉइंट्स से। मेरे को वैसे भी ये चक्र और ये चक्र यहाँ पर दिक्कत थी, काफी समय से, काफी सालों से थी। हम्म। आजकल तो बहुत ज्यादा हो रही थी, मतलब कि बहुत ज्यादा डर ही डर बहुत महसूस कर रही थी, हर चीज को नेगेटिव ले रही थी। तो आज तो मेरे को इतनी उबासियां आई हैं, इतनी उबासियां आई कि मैं बता रिलीज नहीं हुआ ना, सकती। अच्छा, रिलीज हो रहा और था। हाँ, और जगह ईटिंग होना, जगह से वासना, यॉर्निंग होना, ये सब रिलीज होते हैं, इससे रिलीज हो रहा है। कड़ाके कड़ाके टांगे तो अब ऐसी लग रही थी बिल्कुल नीचे, बिल्कुल इतनी हल्की हल्की, जैसे जान नहीं होती ना, खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। ऐसे झूम रही थी, ऐसा लग रहा था नींद में हूँ बहुत ज्यादा। हम्म। नहीं, आपका बस। डीप हीलिंग हुआ है, तभी आपको यॉर्निंग हो रहा था। तो करते अच्छा। रहिए। अगर आपको लगता है आपका ये ब्लॉक है तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए। डर जो है वो अपना मणिपुर चक्र पे काम कीजिए, अपने मणिपुर हृदय पे। चक्र पे काम कीजिए, विशुद्धि पे काम कीजिए। ये 3 ठीक है। चक्र आपको करने हैं। हाँ। तो 5D चक्र मेडिटेशन है, तो उसमें सारे चक्र पे काम किया गया है। तो आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। कर कभी सकते विशुद्धि मैं। कर लिया, कभी हार्ट कर हाँ। लिया, कभी मणिपुर कर लिया। आपने एक बारी कहा था ना कि सब अलग, तो मैं ऐसे आजकल करी कि एक वीक, मतलब कि एक एक वीक एक एक चक्र ले रही हूँ हाँ, वो भी आजकल, बहुत जैसे अच्छा है। है। बहुत अच्छी बात है वो भी। हाँ, हाँ, तो वो जैसे क्योंकि नीचे यहाँ। वाले चक्र में ये सारे जो लोअर इमोशंस है ना, फियर हाँ और ये हाँ। सब नीचे वाले चक्रों में ही ट्रैप होते हैं ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आजकल तो बहुत हर चीज को सोच के, एक ब्लड टेस्ट ही कराना है ना, उसको भी 15 दिन से डर के मारे नहीं करा रही, पता नहीं क्या निकल आएगा, पता नहीं, डॉक्टर के पास जाना है, अपॉइंटमेंट नहीं ले रही डर के मारे। तो नहीं नहीं, ऐसे डरिए मत। डर। डरेंगे ना तो हम रेजिस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही डर की थॉट आए, तो वैसे ही देखिए कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आ गई है, मतलब हाँ मेरे को जी, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ जैसे जी, ही हाँ जी। नेगेटिव आए उसको रिवर्स करिए, पॉजिटिव सोचिए। जैसे ही नेगेटिव आए हाँ। फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव आए फिर पॉजिटिव। ऐसे अब आपके ब्रेन को आदत हो जाएगी कि नेगेटिव सोचना नहीं है। तो अच्छा। इस पे हाँ। भी प्रैक्टिस कीजिए। बार अच्छा बार अच्छा। देखिए आपकी रिपोर्ट्स का ही आपको आता है नेगेटिव, नहीं, मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल। ठीक है, ठीक। हाँ, क्योंकि जैसे जो थोड़ी सी देर में ये लगेगा, पता नहीं छोड़ देगी, ये कर देगी, मतलब कि सो भी नहीं पाऊंगी, लेटूंगी भी तो ऐसे लगे जागो मेटी नींद नहीं होती है, जैसे माइंड नहीं ये तो सोता फिर मगर आपका मैं ये सो रही हूँ। विशुद्धि बहुत ज्यादा वो है, क्योंकि अशांति है ना। तो ये वाली हाँ। मुद्रा, आकाश मुद्रा, इसमें थोड़ी अच्छा। देर बैठिए, ध्यान लगाइए। आप बिल्कुल, आपको शांति आ जाएगी। बोलते हैं ना, चित्त शांत हो जाता है एकदम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक। तो करते रहिए, सब आत्मबल। नॉर्मल आ जाएगा, आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक। करते रहिए, प्रैक्टिस लगे रहिए। लगी रही, ठीक। आत्मबंधन। आत्मबंधन। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू। कंचन जी बात कीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच नीलम जी। आत्मवंदन। और मुझे ना थ्रोट पे नीले नीले शिव जी दिख रहे थे। मतलब नीले जो रहता है ना, कंठ कंठ शिव जी का, वो मुझे फील हो रहा था कि हाँ, मेरे तो कंठ फिर पे शिव जी है। हाँ, और अभी इतने में मुझे शिव जी दिख रहे हैं ज्यादातर।
हाँ, मेडिटेशन क्योंकि में। सावन भी चल रहा है और कहीं ना कहीं थ्रोट चक्र इज रिलेटेड टू शिव ऑल्सो, क्योंकि इनको नीलकंठ भी बोलते हैं ना, तो इसलिए वो दिख रहे थे, तो इसका मतलब कि आपका अच्छा क्लेंजिंग हुआ है। क्योंकि हाँ मुझे भी नहीं, बहुत दिख रहे थे, इसलिए मैं बार बार बोल रही थी शिव हाँ शिव शिव। नहीं, मुझे क्योंकि बहुत दिनों से दिख रहे हैं, वो भी हाँ सहस्त्रार पे दिखते हैं। आज मुझे कंठ पे फील हो रहा था, क्योंकि आप थ्रोट का हाँ करवा रहे थे ना। हाँ। तो मुझे क्वेश्चन था कि हम्म। जैसे कुंडलिनी मतलब बहुत हीट बहुत बढ़ने लगी है अभी, मतलब तलवों में, हाथ के पाम्स में इतनी हीट बढ़ रही है कि मैं बहुत बेचैन होने लग जाती हूँ। मेडिटेशन तो करना रहता है, पर बहुत ही हीट बढ़ जाती है। अच्छा, मतलब सहस्त्रार पे बहुत अच्छी होती है वाइब्रेशंस। और मुझे ये भी पूछना था कि ये जो कुंडलिनी रेज होती है, तो उसके सिम्टम्स कैसे मतलब जाने हम किसी के। सिम्टम्स ये होंगे कि जैसे आपको लगेगा सांप रेंग रहे हैं पीछे, पीठ में ऐसा लगेगा जैसे सांप सांप चल रहे हैं काले काले, है ना। ऐसे कुछ कुछ चीज ऊपर जा रही है, कुछ चीज ऊपर से गुदगुदी सी होगी, आपको सेंसेशन होगी, झंझनाहट सी होगी। और कहीं जाके अटक जाती है तो दर्द होता है वहां पे, बहुत तेज पेन होता है, क्योंकि अगर आपका पाथवे क्लियर नहीं है तो वो अटक जाती हाँ है ना। और एकदम नहीं आती कुंडलिनी तो ऊपर, बहुत सारे कॉइल्स हैं, बहुत सारा। जैसे आपने वो देखी ना हम्म, कॉइल, हम पहले जलाते थे वो मच्छरों को भगाने के लिए। मतलब उस तो तरह से बहुत ये जो सारे लेयर। हमें हमें जो ये चक्रास का फीलिंग होता है, अ, तो जैसे हार्ट पे भी घूमता हुआ दिखता है, कभी मुझे गले में भी होता है। हाँ, तो वो तो ये आपके चक्र कुंडलिनी पे है रेज ना। नहीं है क्या? इसको नहीं, ये कुंडलिनी रेज नहीं कुंडली नहीं है। बोलेंगे क्या? ये तो भी मैं बैठी हूँ तो वो भी मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन वो नहीं। वो अच्छा आपका ये क्या अच्छा। है, ये अपना जो चक्र है ना, ये एनर्जी सेंटर सब आपको फील होने लग गए। तो ये आपको मतलब कॉन्शियसनेस में आया है कि हाँ, यहाँ यहाँ मेरे एनर्जी सेंटर से और यहाँ मेरे को फील हो रहा है। तो आपका एक चक्र क्लॉकवाइज, एक चक्र एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है। तो वो ऐसे ऐसे घूमते हैं ना, तो हमको फील होने लग जाता है। जैसे जैसे चक्रा ध्यान करोगे ना, वैसे वैसे पर्टिकुलर चक्र पे ध्यान लगा रहे हैं हम, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट मतलब कि हमें पता लगने लग जाता है, हम फील कर पाते हैं कि हाँ, यहाँ भी पहले नहीं था, हमारे को ध्यान नहीं था कि यहाँ पे कोई चक्रा होते हैं या एनर्जी सेंटर्स हैं। अब हम पर्टिकुलर ध्यान दे रहे हैं, तो वो आपको धीरे धीरे महसूस होने लग गया। और अब कुंडलिनी कैसे आएगी, वो बहुत धीरे धीरे खुलती है। मतलब आप मानो लेयर्स है, जैसे रबर बैंड कैसे स्ट्रेच होता है ना, वैसे धीरे 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 बहुत बहुत, मतलब आप ध्यान करोगे, बहुत ध्यान करोगे, थोड़ी थोड़ी खुलती। फिर इसमें वो बोलते हैं ना हठी योग, और बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी होते हैं, लेकिन वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम लोग ध्यान से कर रहे हैं तो उसको सही बात पे मिल रहा है। धीरे 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 हम कुछ सही बात पे ले जा रहे हैं। लेकिन हठ योग करेंगे, पूरा सर नीचे रख देते हैं, पैर ऊपर कर लेते हैं, इस टाइप से पूरा इसकी वो होती है एक्सरसाइज कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए। लेकिन वो नहीं करनी चाहिए, वो गुरु के उसमें ही वो करनी चाहिए। आपको कोई वो है तो नेचुरल संभालने वाला होता है ट्रेनर ना, तो ही। कुंडलिनी का। हाँ, कुंडलिनी का तो तो ऐसे नेचुरल ही कुंडली नहीं होता है ना। आती ऊपर, एकदम नहीं आती है। तो अपना पास्ट का कुछ अच्छा। होता है, उनकी कुंडली नहीं आती है। पहले तो हाँ थर्ड हाँ। आई एक्टिवेट होगी, फिर कुंडली नहीं ऊपर जाएगी। ओके ओके। पहले सारे तो ये चक्र जो खुले। हाँ, हाथ में और पैरों में बहुत ही ज्यादा हीट होने लगी 8 दिन तो से तो। आपको, आप चेकअप करवाओ थोड़ा सा, आपका मिनरल्स न्यूट्रिशंस जो हैं वो गड़बड़ है ओके है ओके, ना। थैंक और यू। आपका सूर्य नाड़ी बहुत एक्टिव रहता है। तो आप कोशिश ये करो कि जब हाँ आप हाँ। रात में, है ना, दिन में जब अगर आप लेटते हम्म हो तो हम्म कैसे सोएंगे, लेफ्ट के बल सोएंगे तो राइट चलता है, राइट के बल सोइए। राइट हैंड जो है वो नीचे रहे और लेफ्ट हैंड हम्म ऊपर रहे, तो आप चंद्र एक्टिव हो जाता है। तो चंद्र नाड़ी को थोड़ा यस। एक्टिव कीजिए जब आपको हीट महसूस हो। और दूसरा तरीका यही है कि हाँ आपका नीचे नीचे वाला चक्र, क्योंकि हमें रूटिंग करना है, तो अब रूटिंग कैसे करोगे, नीचे वाला चक्र ब्लॉक है तो हम रूटिंग ही नहीं कर सकते, हाँ, ग्राउंडिंग। है ना। हाँ। और तलवों में खुजली होती है, गुदगुदी होती है, जलन होती है, तो इसका मतलब हमारा हम्म बेसिक चक्र भी, रूट चक्र भी गया हुआ है। गया हुआ है मतलब इन द सेंस कि ब्लॉक है। तो अब आप एनर्जी तो हम्म दे रहे हो नीचे, लेकिन जा ही नहीं रही, रूट में भी नहीं जा रही, रूट से रूट आपका ओपन होगा तभी तो नीचे भी जाएगी। नीचे वाला भी ब्लॉक, ये भी। तो उसको करने की कोशिश कीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा रूट चक्र पे ध्यान कीजिए। अब उससे मैं फिर बोल दूं, फिर हीट पड़ेगी। तो फिर हम्म आपको वही करना है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि आप लेट जाइए इस तरह से, है हम्म ना। सीधे हाथ हम्म की तरफ आप लेटेंगे, उल्टा ऊपर रहेगा, हम्म तो आपका जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है ना वो एक्टिव हो जाएगा, तो उससे आपको ठंडक आ हम्म जाती है। और नहीं,
तो इसके लिए बहुत सारे शीतली प्राणायाम भी हाँ होता है। शीतली, हाँ हाँ, वो भी करते हैं। उससे भी आपको हाँ तुरंत ठंडक आ जाएगी। हाँ। मैं पहले करती थी, अभी बीच में छोड़ दिया और ये था, मैंने अभी तो बताया ना, ब्लू एकदम कलर से। डालिए। आप कुछ भी नहीं करेंगे हाँ और आप इमेजिन करेंगे मेरी पूरी बॉडी लाइट ब्लू कलर की हो रही है, पूरा शावर आ रहा है, हाँ। ऊपर से पूरा लाइट ब्लू कलर का शावर आ रहा है, तब भी आपको ठंडक आ जाएगी। ये सूदिंग इफेक्ट देता है ब्लू कलर। तो ये भी एक ओके, थैंक तरीका यू। है, हाँ, अपनी हाँ, हीट को रिलीज करने का। तो ये भी कर सकते थैंक यू सो मच। हैं, है ना। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। सौम्या जी, हाँ, वीडियो ऑन कर दीजिए। हाँ जी, या नमस्ते मैम। मैम मुझे आपसे ये पूछना था कि जब भी मैं चक्र मेडिटेशन करती हूँ तो सारे चक्र पे मुझे कलर बहुत ज्यादा इमेजिन करना पड़ता है, बट मैं कोई भी चक्र पे कर रही हूँ मुझे हमेशा यहाँ पे पर्पल दिखना चालू हो जाता है अपने आप ही। चाहे मैं रूट चक्र कर रही हूँ चाहे कोई भी चक्र, बट मेरे को यहीं एकदम से सारा पर्पल दिखने लग जाता है। फिर मुझे ध्यान लगाना पड़ता है कि नीचे मैं रेड देखूं या ऑरेंज देखूं, आपको बट यहाँ ऐसा लगता है कंटिन्यूस कि मेरे को पर्पल ये होता चीज करनी है तो करनी ही है, ऐसा करते हैं हम? है। हाँ मतलब कुछ आपने सोचा कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज करनी है, तो फिर आप वो करके ही हाँ छोड़ोगे, हाँ, है ना। ये तो है। आपका हाँ आपने विल बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा है, इसलिए आपको ये यही कलर दिखता ओके। है ना। तो कोई बात नहीं, दिखने दीजिए, कोई बात नहीं, विल भी हमारी स्ट्रॉन्ग, लेकिन गलत बात नहीं कि मैंने किसी गलत हम्म बात पे ले लिया कि नहीं मुझे तो ये करना है तो मैं करके ही रहूंगी, वो नहीं करना। हम्म नहीं तो थर्ड आई ओपन नहीं होगी। ये हम्म वही है कि आपका विल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा तो थर्ड आई ओपन हो जाएगी, है ना। क्योंकि ओके। ये जो सेंटर है ये हमारा विल पावर का है। तो हम्म आपने जो ठान लिया वो आपको करना ही है मेरे हिसाब से आपका, क्योंकि आपको ये कलर दिखता है। और थ्रोट चक्र जो है, इस पे आप ज्यादा फोकस करोगे तो आपका ये जल्दी एक्टिव होगा, क्योंकि थ्रोट चक्र अगर ओके ब्लॉक है तो ये एक्टिवेट कैसे होगा। ओके। हार्ट चक्र ब्लॉक है, हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को हम्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। हम्म सबसे पहले ब्लॉकेजेस हमारे अंदर, खुद को प्यार नहीं कर राइट। रहे हैं, फिर उम्मीद कर रहे हैं लोग हमें प्यार करें, तो नहीं करेंगे। सबसे पहले मिरर वर्क कीजिए, अपने सामने देखिए, है ना, जाके मिरर के सामने, और अपने आप को बहुत बहुत प्यार दीजिए। और अपने मतलब थ्रोट चक्र वाला जो अभी आज किया वो कीजिए, हार्ट चक्र वाला कीजिए, और मिरर में देख के बोलिए आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज द वे आई एम। मैं जैसी हूँ मैं अपने आप को स्वीकार कर। तो ये एक्सेप्टेंस भी बहुत जरूरी है हमारे हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। लव भी बहुत जरूरी है ना। और फिर आप धीरे 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 धीरे, जब अभी हम हम्म आज्ञा पे आएंगे, नेक्स्ट हमारे को वही करना है, तो आपको खुद को एक आइडिया लग जाएगा कि क्यों हो रहा था। अभी तो आपने विल बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा है, मुझे जहां तक पता चल रहा है, क्योंकि आपको ये कलर बहुत दिख रहा है ना, तो आपका विल बहुत स्ट्रॉन्ग। तो तो विल ये विल स्ट्रॉन्ग मेरा रखिए। सिर्फ वर्क रिलेटेड गोल सेटिंग्स में ही होता है, लोगों से रिलेटेड तो मैं कभी मतलब इतना फोकस ही नहीं करती हूँ। जो भी होता है मैं देख के इग्नोर कर देती हूँ लोगों को। तो वो जो भी करते रहते हैं उस पे मैं अपना कभी एनर्जी वेस्ट ही नहीं करती हूँ। बस जो वर्क रिलेटेड मेरा गोल्स होते हैं सिर्फ उन्हीं पे मैं ट्राई करती हूँ कि पूरी एनर्जी वही लेकिन रहे। बहुत ज्यादा डिवोटेड हुआ, बहुत ज्यादा, हाँ कि मुझे करना ही है, मुझे टारगेट हम्म कंप्लीट करना है ना। हम्म तो ऐसे रहो, वो अच्छी बात है, लेकिन साथ में सारी बैलेंस भी करके चलना है ना। अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी सारी वहीं नहीं देनी, अपने फैमिली मेंबर्स ओके। को भी टाइम देना है, अपने आप को भी टाइम देना है। वो हम्म तो आप करो, काम है वो तो हमें करना ही है, उससे तो हम भाग नहीं सकते, क्योंकि हमें अर्निंग वहीं से ही है। लेकिन साथ साथ आप अपने ऊपर भी ध्यान करो कि जी। मतलब मैं अपने आप को इग्नोर तो नहीं कर रही हूँ काम के चक्कर में, या अपने फैमिली हम्म मेंबर्स को इग्नोर तो नहीं कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये करेंगे तो हमारे बाकी चक्र एक्टिवेट नहीं होंगे, तो उनको भी ओके। एक्टिवेट करना है, तो अपने आप को टाइम दीजिए, अपने हार्ट चक्र पे और विशुद्धि चक्र पे काम कीजिए। अच्छा है, लोगों को हमें ज्यादा एनर्जी नहीं देनी है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो भी हमारा हम्म बिजनेस नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम्म सोशल नहीं होना है, बिल्कुल हमें कट्टे कट्टे रहना है सबसे, हम्म ऐसा भी नहीं करना है। हम्म सबको मैम एक्सेप्ट कीजिए, खुद नेटवर्किंग को तक एक्सेप्ट रहता कीजिए, है हाँ, बट मैं उनमें बिल्कुल नहीं, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहना। होती हूँ। हाँ, तो आप करो ये वाला वापस से करना एक बार प्रैक्टिस, अनाहत वाला जी। भी है उसमें यूट्यूब पे, हम्म भी प्रैक्टिस करना, तो आपका हो जाएगा धीरे धीरे, आपको ये भी सब नजर आएंगे कलर। ये नजर आ गया तो मतलब समझ लेना कि मेरा ये एक्टिवेट होना शुरू हो गया, ओके ओके। है थैंक ना। यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम वो प्लेलिस्ट आप एक बार लक्ष्य, शेयर कर दीजिएगा, चैट में हाँ, किसी ने डाला है। ओके। लक्ष्मी नीलम मैम मैम, भूल गए, हाँ।
मैं ये पूछ रही थी, आप कुंडलिनी का बोल रहे हैं ना, तो मुझे एक बार मैंने हम जब समर्पण ध्यान में मैं ध्यान करने बैठी थी, और वहां पे कैसे आरती होती थी ना, तो आरती सब गा रहे थे खड़े होके, और मेरा जब भी अनुभूति होती थी तो मेरा रोना पहले शुरू होता था। इतना जोर जोर से रोती थी मैं, और हाथों से करंट निकलते थे, आंखें चिपक जाती थी, होंठ एकदम फड़फड़ाते थे, और सर के ऊपर से गरम गरम भाप निकलती थी, और गले से लेके नाभि तक पूरा अंदर घूमता था, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अंदर ऐसे गोल गोल घूमता था। और उसमें आरती जब स्टार्ट हुई तो मैं इतने जोर से गा रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। और थोड़ी देर के बाद मुझे वो एक, आप बोल रहे हो, वो पीछे से नीचे से एकदम झटका सीधा सहस्त्रार पर लगा, बिजली का करंट जैसा। तो वो क्या होगा मैम? वो बहुत ज्यादा एनर्जी आती है ना, स्पार्क है, कुंडलिनी एक्टिवेशन जब होता है तो स्पार्क आता है, ऊपर आती है एनर्जी नीचे से। अभी तो क्या कर रहे हैं हम, ध्यान कर रहे हैं तो नीचे ऊपर से एनर्जी नीचे जा रही है, लेकिन जब कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है तो नीचे वाला सर्किट कंप्लीट हो जाता है, नीचे से मदर अर्थ से एनर्जी आती हुई आपकी कुंडलिनी से सारे चक्रा में ऊपर तक आ रही है। तो अगर आपका पाथवे क्लियर नहीं है तो आपको झटके लगेंगे। पाथवे क्लियर नहीं है ना, हमारे हमारे चक्रास पूरे एक्टिवेट नहीं है, खुले हुए नहीं, तो कुंडलिनी कैसे जाएगी? तो वो झटका ही देगी आप, इसलिए हाँ, आपको सीधा झटका सीधा हाँ यहाँ से सीधा हाँ सहस्त्रार तक। तो वो हाँ मुझे अनुभव हुआ था, पर क्या था वो नहीं समझ पाई थी मैं तब। हाँ। तो वो हो सकता है क्योंकि आप बोल रहे थे ना, शायद पहले सहज योग का आप बता रहे थे, वो करते हैं ना प्रैक्टिस। इस समर्पण ध्यान से जुड़ी थी ना हाँ जब मैं, तब वहां हाँ। पे 8 दिन फिर होती थी ना, तो 7 दिन मैंने जो किए ना, तो जैसे हम्म मूलाधार में कोई अनुभूति नहीं हुई, फिर स्वाधिष्ठान में हुई थी। तो यही होता था, रोना आता, हाथों से करंट जाते थे, यहाँ से यहाँ रिलीज हो रहा था, तक, रिलीज हो यहाँ रहा से यहाँ था। तक, हाँ, हाँ कि हिलना, पूरा घूमना। और फिर लास्ट दिन जब आज्ञा चक्र का आया तो गुरुदेव का प्रवचन चालू रहता था, हम लोग शिविर ऑडियो से ही कर देते, वीडियो से। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आपने जिस भी भगवान को बैठा के रखा है उनके दर्शन होंगे। तब मुझे ऐसा लगा 50 भगवानों की पूजा कर रही हूँ मैं, तब नई नई जुड़ी थी, तो अभी जुड़ी थी, अब मुझे किसके दर्शन होंगे? ऐसे आंखें बंद ही थी, आंखें बंद ही रखती थी मैं सुनने के लिए। तो मुझे इतनी सी जोत से लेके इतनी बड़ी जोत का दर्शन हुआ, तब मुझे समाधान मिला, चलो भगवान एक तरफ हो गए, और मुझे ऐसा लगा कि किसी के दर्शन हुए ऐसे। हाँ, वो अपने तो अंदर ही ग्रोथ दिखेगी, मतलब जब ऐसा होता है ना, बहुत ध्यान, हम गहरा ध्यान जब करते जाते हैं तो आपको अपने अंदर ही वो जोत दिखेगी जो आप बाहर देखना चाहते हैं। आप ही के हाँ, अंदर वो परमात्मा बैठा है। हम ये बोले तो वैसे शब्दों में, सीधे शब्दों में हम बोले तो हम ही गॉड्स हैं, हम ही भगवान हैं। भगवान कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही बैठे, हमारे अंदर ही उसको ढूंढना है। हम बाहर ढूंढते हैं, मूर्तियों में ढूंढते, कहीं नहीं बैठे, बाहर नहीं है, अंदर ही है। जो कुछ है सब अंदर है, चक्रा अंदर है पूरा। जब श्री कृष्ण ने पूरा मुंह खोल के दिखाया पूरा ब्रह्मांड, तो वो पूरा ब्रह्मांड भी हम सोचते हैं हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, सब अपने अंदर ही जा रहे हो, लेकिन सबको लगता है आउट ऑफ बॉडी है। वो सब होता अंदर ही है, सारा एक्सपीरियंस अंदर है। अगर आप सारे जो वेद और ये सब आगे पढ़ोगे तो आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी। ये सब कुछ अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। जो दिख रहा है बाहर वो कुछ भी नहीं है, वो इल्यूजन है, माया है। हाँ, तो वही झटका हाँ का मैं मुझे आया था, तो मैं बोली एक बार पूछ के देखती क्या था वो ऐसे। हाँ। तो वो एक्टिवेशन होता है ना, आपका चक्रा क्लेंस नहीं था या पाथवे क्लियर नहीं था, इसलिए आपको झटका है। हाँ, दो एनर्जी ऊपर दो की तरफ आती है, बहुत तेज आती है। मतलब आप मानो हम्म, कि 100 सूर्य की रोशनी होती है ना, इतनी रोशनी, इतना प्रकाश आ जाता है जब कुंडलिनी पूरी यहाँ तक आ जाती है, और एकदम नहीं आती, बहुत जन्मों जन्मों में ये आती है। इसकी मतलब बहुत साधना करनी पड़ती है तब जाके ये एकदम एक्टिवेट होती है, ऐसे नहीं और होती। मैं ना, जब पहले ये हृदय चक्र का था ना, तो मैंने रोना बंद ही नहीं हो रहा था। तो फिर बहुत देर, 2 घंटे तक चला कंटिन्यू। फिर जिनके यहाँ था वो भी, उनको भी ऐसा लगा कि अभी इसको कैसे मैंने ये किया जाए। हम्म फिर उन्होंने ऐसा बोला कि स्वामी जी से आप प्रार्थना करो कि मैं नॉर्मल स्थिति में आ जाऊं। बस मैंने हम्म। 3 बार प्रार्थना की, फिर मैं नॉर्मल स्थिति में आ गई। हाथों से ऐसे करंट जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है बाप रे ये क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, ऐसे पहली बार हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आंखें पूरी ऐसे चिपक गई, होठ ऐसे फड़फड़ फड़फड़ हो रहे हैं, गरम गरम भाप निकल रही है ऊपर से, और यहाँ से पूरा घूम रहा है, एकदम समझ में आ रहा है कि अंदर सब पूरा ऐसे रिलीज होता घूम। है। एक्चुअली क्या होता है, कुंडलिनी ऊपर जाती है ना तो पूरे पीठ पे और कमर पे पूरा ऐसा लगता है सांप रेंग रहे हैं, दाने दाने आ जाते हैं, बहुत बहुत सारे दाने दाने आ जाते हैं, ऐसा भी होता है पेट पे, पीठ पे।
बहुत मोटे मोटे दाने आ जाते हैं, ये भी एक सिम्टम है कुंडलिनी के। लेकिन अगर आपकी बिल्कुल ध्यान से कर रहे हो, है ना, हम इन्वोक करके बैठते हैं जब भी ध्यान करते हैं, तो हम सबका आह्वान करके बैठते हैं, तो उसमें हमारी एनर्जी हमेशा बैलेंस तरीके से कुंडलिनी ऊपर जाती, डायरेक्ट नहीं जाती। चाहे आप चक्रा ध्यान कर लो, चाहे आप सबका हम आह्वान करके बैठ रहे हैं, तो वो पूरा ध्यान रखते हैं कि इसको एकदम अगर कुंडलिनी ऊपर आ गई तो कैसे संभालेगा, क्योंकि गुरु चाहिए इसमें। तो धीरे धीरे ही आता है, ऐसे एकदम नहीं आता है। उसकी टेंशन छोड़ दीजिए कि एकदम ऊपर आ जाएगी, नहीं, ये तो बहुत पड़ते हैं, ये तो खुलती जाएगी पूरे नहीं नहीं, कॉइल मुझे में। एक्चुअली पता ही नहीं था हुआ है कि हाँ कैसा, हाँ, तो तो इसलिए। इसीलिए आप एकदम लगा होगा कि मेरे को झटका क्यों लगा। यार शुरुआत में तो हम लोग ऐसे बैठे ना, तो धूप की खुशबू आ रही थी, तो वहां अगरबत्ती दिया लगाया था, तो मुझे लगा अगरबत्ती की खुशबू है। फिर भी मैंने आंख खोल के देखा तो अगरबत्ती तो बुझ चुकी थी, तो इतनी खुशबू आ रही थी। तो फिर मुझे वो समझ में नहीं आया, नई नई जुड़ी थी। उसके बाद जब गुरुदेव का प्रवचन सुना कि जब आपकी ये आत्मा जागरूक होती है तो आपके अंदर से ही वो खुशबू आती है, और ऐसा मत करना कि आंखें खोल के देखने लग जाना। तो मैंने बोला ये तो मैंने पहले ही कर लिया, अब दोबारा कभी खुशबू आई तो नहीं खोलेंगे आंख और वो खुशबू लेंगे। तो फिर बाद में बहुत सारी चंदन की खुशबू वगैरह आई थी। 45 दिन मेरे घर में भी 45 डेज गुरुदेव गहन ध्यान में जाते थे, तो वो 45 दिन पूरे मेरे घर में चंदन की खुशबू, छत पे जाओ, घर पे इधर उधर पूरी आई। 45 डेज पूरे हुए और खुशबू गई, ऐसा। तो एनर्जी फील होती थी कि गुरुदेव का चैतन्य यहाँ पे है, ऐसा। तो वो खुशबू वगैरह ऐसे सब आया, लेकिन वही मुझे कुंडलिनी का पता नहीं था कि उसमें लिखा है आरती अगर आप भाव से गाते हो तो कुंडलिनी जागृत हो जाती है। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि ये क्या था, मुझे एहसास अच्छा हुआ, एकदम मस्त सहस्त्रार्थ गया वो। हम्म। चलिए, थैंक बहुत यू मैम। अच्छी बात है, आप बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाओगे। अच्छी बात है। ये 2008 की बात है जब जुड़ी थी तब। अभी तो मुझे कुछ दिखता वगैरह नहीं है। तो अवनी मैम को पूछा तो बोले चॉकलेट खा के आए हो, बस अभी यहाँ यूनिवर्स का कुछ संकेत मिले तो फिर कार्य में लग जाना। अवनी धीरे मैम धीरे से। आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है ना ये अनुभव आप पहले ही लेके आ गए हो, तो ये आपको नहीं दिखेगा। ऐसा भी होता है कई बार कि हम बहुत कुछ देख के आ गए होते हैं, फिर हम बोलते हैं हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो हमें याद नहीं होता है कि हम सब देख के आ चुके, हम तो आगे बढ़ गए, हम उस अनुभव से आगे बढ़ गए। हम्म। ऐसा सोचो। लेकिन मास्टर के जो संकेत वगैरह मिलते हैं वैसा वो कभी कुछ इंट्यूजन आ रहा है, दिख नहीं रहा है ना, इंट्यूजन आ रहे हैं, तो इंट्यूजन आने दीजिए। आप एक स्टेप आगे चले गए। नहीं, इंट्यूशन भी मुझे नहीं आते, ऐसा बोल रही हूँ। कुछ संकेत देते हैं नहीं, जो आप आएंगे लोग। आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, आप करते रहो हाँ ध्यान। हाँ, वही। चलो, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा समझाने के लिए। थैंक यू मैम। मैम पूछिए क्वेश्चन। मेरा एक क्वेश्चन देखिए। हाँ, मेरे को बॉयल बॉयल मैम आपकी आवाज ना थोड़ी लगा। आवाज आपको नहीं आ क्लियर रही। आ रही है? हाँ, नहीं, आवाज थोड़ी। हाँ, ओ, माइक। बॉयल आया था, 1.5 महीना बॉयल हो बॉयल गया अभी। हाँ, ठीक हो गया था, फिर अभी और आ रहा है उसका। वो क्यों आ रहा है? पापा को क्या आ रहा था? बॉयल 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 स्किन पर बॉयल। हाँ, वो बॉयल चला मैम। गया ना आपका, आपने शेयर किया था ना। चला गया था, फिर अभी और आ रहा है छोटा छोटा, एक दो। वो किस लिए आ रहा है? रिलीज हो रहा है मैम, आपका रिलीज होगा तो कहीं ना कहीं, जैसे किसी को इचिंग होता है, किसी को यॉर्निंग होता है, किसी के दाने हाँ, आ वो जाते वो हैं। इचिंग इचिंग भी होता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो वो आपका रिलीज हो रहा है। क्योंकि वो रिलीज कैसे होएगा, कोई तो सिम्टम आएगा ना। आप मानोगे नहीं, किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, किसी को बहुत तेज फीवर आ जाता है, तो ये सब सिम्टम्स है, ये रिलीज कर रही है हमारी बॉडी। होने दो उसको रिलीज, एक्सेप्ट करो, लेट गो हो जाएगा अपने आप। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम है। नीलम मैम, आज सीरियसली बहुत बहुत धन्यवाद। कितना अच्छा ध्यान था। मैं सही बोलती हूँ, मैं ऑफिस से मैं इतना स्ट्रेसफुल आई थी और इतना जॉली में हूँ अभी, क्योंकि हम्म। पूरा मेरा रिलीज हो गया, इसलिए मैं हैप्पी हूँ। इतना होता टेंशन है में मैम, थी कई बार हम मतलब। बहुत थके हुए होते हैं और हमें वो बराबर की हाँ खुराक मिल जाती है ना, तो हम एनर्जी बॉम्ब बन जाते हैं। हाँ।
बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो, मार्वलस मतलब मिराकुलस लगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही की वजह से इतने लोग जुड़ पा रहे हैं, इतने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। यस मैम, थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे मास्टर्स एक नए स्वाध्याय के साथ, तब तक सभी को शुभ रात्रि। मैम धन्यवाद। शेयर कर देंगी प्लेलिस्ट, तो आप टेंशन मत करिएगा, ग्रुप में आ जाएगी प्लेलिस्ट, है हाँ ना? हाँ, मैं प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी। हाँ, थैंक यू Okay, सो ma'am. मच मास्टर्स फॉर ज्वाइनिंग, और सबका मंगल हो, शुभ रात्रि, और करते रहिए चक्रा ध्यान और आगे बढ़ते रहिए। Yes, थैंक thank you.